दिख रहा है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक, और वो जो बाउंड्री दिख रही है ना, वो सब, हाँ वो सब हमारा है। क्या बात है, इसका मतलब जिससे तुम्हारी शादी हो जाएगी उसे तो दहेज में बहुत कुछ मिलेगा। दहेज कैसा? मेरे पापा ने ये अपनी मेहनत से बनाया है। तुम्हारे पापा को देखते ही पता चलता है कि वो बड़े मेहनती इंसान है। ये कॉफी स्टेट तो बहुत बढ़िया है। ये कॉफी स्टेट नहीं है, टी स्टेट है। अच्छा, दिखने में तो इसका कलर कॉफी स्टेट जैसा लगता है। बेटा प्रीति, रामू काका, कॉलेज कैसा चल रहा है? ठीक ठाक ही चल रहा है काका। और ये कौन है? ये मेरे कॉलेज का दोस्त है। हाय। पहले तो शहरी लोग चिकनी चुपड़ी बातें करके दोस्त बनाते हैं और उसके बाद दिल तोड़ के भाग जाते हैं। सुनिए अंकल जी, हम उनमें से नहीं है, हम जिंदगी भर साथ निभाते हैं। बेटा बोलना जितना आसान है ना, करना उतना ही मुश्किल है। चलती हूँ रामू काका। ठीक है बेटा। ये फिलोसोफर्स को तुमने इन कामों में क्यों लगा दिया है? ओ ये हंसी मेरी जान ले लेती है। आफ्टर ऑल ये 3 शब्द उसे बोले क्यों नहीं जा रहे प्रेम? Come on, come on, come on, come on, you can do it, you can do it, you can do it. अरे 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 सुनिए, हे रुको तो सही, कुछ भी कहो, यहाँ की लड़कियाँ सही नहीं है। लड़कियाँ आगे चलती रहती हैं और लड़का उन्हें बस फॉलो करता ही रहता है कि नहीं? अरे मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बहुत शर्म आ रही है। बातों को इतना घुमाओ मत। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अपने गांव की हर खूबसूरत जगह घुमा रही हूँ। बदले में लगता नहीं कि तुम मुझे कहीं ले जाओगे। ये तुम क्या कह रही हो? तुम सिर्फ हाँ कहो, मैं बादल बन के आसमां तक उड़ा के ले जाऊंगा। रहने दो, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। फिलहाल मुझे ट्रैक्टर में घुमाओ। ट्रैक्टर? एरोप्लेन उड़ा लेता हूँ, ट्रैक्टर क्या चीज है? कम ऑन। इतने झटके दिए कि मेरी कमर टेढ़ी हो गई। आपकी जमीन में दरअसल बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। हाँ? रहने दो, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, उन्हीं में से हो तुम। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत नजारा है यार। इसलिए कहते हैं जन्नत होती है तो सिर्फ खेत में होती है। अच्छा बताओ, तुमने जन्नत देखी क्या? कैसा लगा मेरा गांव? क्या बात है, हमारे गांव की खूबसूरती में खो गए हो क्या? मैं इस गांव की खूबसूरती देखकर नहीं खोया, खोया हूँ गांव की लड़की को देखकर। लगता है दिल का मरीज हो गया हूँ, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। जीना मुश्किल हो जाएगा अगर वो मुझे ना मिली तो। जब भी तुम मेरे सामने आती हो एक अलग सी फीलिंग आ जाती है, दिल में एक ऑर्केस्ट्रा बजने लग जाता है। ऐसा म्यूजिक जो कोई नहीं सुन पाता, खुदा के लिखे हुए रोमांटिक सॉन्ग जैसा। लगता है जैसे मैं दीवाना बन गया हूं। मेरी तरफ इस तरह मत देखो, बॉडी में करंट सा दौड़ने लगता है। तुम लड़कियां आंखों की जुबान कहती हो, लेकिन मुझे ये सब नहीं आता, क्योंकि लड़के कुछ भी कहते हैं तो इस दिल से कहते हैं। वो कौन सा राहु काल था जब तुम मेरे सामने आ गई। इस नाचीज की आंखें अब किसी और चीज को देखना पसंद नहीं करती। अब अगर इस जादू का असर मैं उतारना भी चाहूं तो भी मैं उतार नहीं पाऊंगा। तुम बहुत ही सुशील और अच्छी लड़की हो, नन्हे मुन्ने बच्चों की बात समझ सकती हो, भिखारियों का दर्द समझ सकती हो, माँ की ममता जानती हो, बाप का दुलार भी जानती हो। लेकिन सुबह शाम तुम्हारे साथ भटकने वाले इस नाचीज की फीलिंग को नहीं समझ सकी। तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारे आंसू जो गिरे थे उन्हें मैं थामना चाहता था। तुम जो हमेशा शहद जैसी मीठी बातें करती हो, वो मेरे कानों में रस घोलती हैं। जब भी तुम मेरे सामने चलती हो तो तुम्हारा साया बनकर मेरे ख्याल तुम्हारे साथ चलते हैं। किसी के दिए हुए जख्मों पर तो तुमने मलहम लगा दिया, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ जख्म अफसोस तुम्हें नजर नहीं आया। तुम्हारी आंखों से बरसा हुआ मोती सीधा मेरे दिल में आकर बस गया और मैं दीवाना बन गया। अब मैं प्रेमी बनूंगा या पुजारी बनूंगा, मुझे खुद नहीं पता। उस दिन वो छोटा सा बच्चा जिसने तुम्हें शर्ट लाकर दी थी, तब तुम्हें वो शर्ट ही दिखी थी, लेकिन साथ में उस शर्ट के जेब में मैंने अपना दिल भी रखकर भेजा था। वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया।
चाहे कुछ भी हो, दिल की बातें दिल में दबा कर रख सकते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग को कभी भी कोई दबा नहीं सकता।